हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग अपना आज का जो सेशन है उसमें क्या पढ़ेंगे एक बार चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपका जो पीछे कम्युनिटी का जो भी बेसिक था उसका जो पीछे वीडियो है उसमें आपको बता दिया गया है। इस सेशन में हम लोग 8.1 का ये 5 हिसाब को देखेंगे और 5वें हिसाब को कौन से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बात करते हैं यहाँ पर कि हम 8.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन वैसे ही समझते हैं हम लोग 20% क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है। तो ये पता है आप लोगों को कि यहाँ पर 8.1 या कुछ भी उसमें रहेगा, सब में समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होगा। तो ABC एक आपका समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। मतलब ये बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे कह रहा है कि एक आप समकोण त्रिभुज पाइए। सबसे पहली बात चलिए पार लेते हैं समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज पाइए जिसमें समकोण त्रिभुज ना आपका ABC के नाम से होगा। चलिए ABC के नाम से समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज इसका साइड नहीं लग रहा होगा तो इसको हम फिर से कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज जैसा तो उसमें एक पॉइंट एक से 90 डिग्री का होगा तो अब लग रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो आपका कौन सा कोण समकोण होगा इससे मैंने बता दिया है। समकोण जो होगा 90 डिग्री का जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए यहाँ पर बी रखना एकदम मस्त था, है भी इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसे सत्य कह रहा है कि एक त्रिभुज होगा जिसमें आपका बी समकोण होगा। बी को समकोण बना दिया गया। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कुछ मटेरियल यहाँ पे दिए हुए हैं। AB का मान, जो भुजा AB है ना उसका मान आपका 24 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, सिर्फ 24 लिखते हैं। BC का मान दिया हुआ है, BC का मान 7 दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, इतना देने के बाद इतना है, उसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का हुआ इसका मान ज्ञात करो और 1 का इंटू इसका मान ज्ञात। चलिए हम लोग ना इसके बारे में बढ़िया से पढ़े थे कि किस तरह से ऐसे साइन और कॉस का मान निकालते हैं जब हमारे पास दो दो भुजा का मान दिया हुआ रहता है तब। इसको बहुत चर्चा कर हम लोग, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब मान निकालने से पहले हम वहां पे AC का मान निकालेंगे। और AC का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो AC का मान निकालेंगे उससे पहले हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अगर बढ़िया से आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया। अगर चाहो तो ये लाइन देख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं देखो तो देखकर नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अगला काम AC निकालेंगे। AC के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके सामने ये कर्व है। और अभी लंब आधार का चर्चा नहीं करेंगे, लंब आधार का चर्चा हम इस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हो कहीं पे A कहीं पे C है ना, कहीं पे A कहीं पे C। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम AC निकालना चाहते हैं तो AC के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय तो आपको मालूम होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे कर्ण निकालना हमको है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना हम कर्ण स्क्वायर को के ना बोल के AC भी बोल सकते हैं, क्योंकि AC बोलो चाहे के बोलो बात सेम ही है। AC भुजा या कर्ण भुजा सेम बात है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग इसको कर्ण बोल के सूत्र में AC लगाएंगे। मतलब जहाँ पे कर्ण स्क्वायर दिखाता है वहां पे AC स्क्वायर लिखेंगे। कोई चेंजिंग इससे नहीं होगा क्योंकि कर्ण स्क्वायर होगा, के बोलो चाहे AC।
भुजंग का नाम के बोलो चाहे एसी। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लिखा गया, कर्ण स्क्वायर जहाँ पे एसी लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका लंब, मान लो यही लंब है कुछ देर के लिए, तो ए बी हो गया, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस पर में ही लिखा हुआ है। ऐसे अगर ये सब समझ में आता तो ऐसे समझ में आता ना, तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही बात। के एसी है, यल आपका ए बी है, और ए आपका बी सी, सब पे स्क्वायर है, तो दिक्कत नहीं है। अब जो जो मटेरियल इसमें लगेगा वो मटेरियल आपका ऊपर दिया हुआ, एक आपका डायब लगेगा, एक डायब लगेगा तभी तक निकलेगा। तो क्या क्या दिया हुआ भगवान ने ऐसे, ए बी का मान दिया हुआ देख लो 24, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान दिया हुआ, बीसी का मान आपका 7, 7 का स्क्वायर। जैसे कि आप लोग को कहा गया था कि भविष्य में आप एसी सॉरी वर्ग जरूर याद कर देगा पुस्तक, अगर नहीं किए हैं तो फिर 24 गुना 24 करके भी हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन हमको याद इसलिए हम नहीं निकालते, आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 576 हो जाता है 24 का, आइए आपका 49 हो जाता है 7 का। दोनों को जो जोड़िएगा, जोड़ने पे क्या होगा आपका, ये 625 हो जाएगा, ठीक है, 625 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। आपका ये एसी स्क्वायर सेलेक्टेड हो, क्योंकि देखने में आपका अच्छा नहीं लग रहा, इसको रहने से देखने में अच्छा लगेगा। आपको एसी का मान निकालना है, तो स्क्वायर क्या कर रहा है, उसको उधर, जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट के साथ चल जाता है, अंडर रूट के रूप में जाता है, तो एसी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 625। अब 625 का जब वर्गमूल निकालोगे ये 25 आ गए, ठीक है, 25 आ गए। चलिए बधाई हो, हम लोग एसी का मान निकालेंगे, एसी का मान हम लोग निकालेंगे 25, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग को क्या क्या चाहिए इसमें, सॉरी क्या चाहिए, जो चाहिए हमको मिल गया, तीनों का मान मिल गया है। अब इसके बाद ना इसमें जो जो कह रहा है निकालने के लिए उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे, इसको यहाँ पर से मिटा देते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका प्रक्रिया है, इसको उतारना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी हमारे पास जगह कम है, इस कारण से इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसको जरूर से जरूर उतार दीजिए, इसके बाद ही आगे का स्टेप आपका खुलेगा, पर इसको बिना उतारे आप स्टेप ना उतारे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। इतना के बाद ये जो दो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, इसके हिसाब से इसको कैसे हल किया जाए, ठीक है, इसको हल कैसे किया जाए। तो बात करते हैं कि आपके पास दिया हुआ क्या क्या है, आपके पास क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ। अगर आप चाहो तो इसको ना आप ए बी लिखो, एसी लिखो और बीसी लिखो, और नहीं तो फिर वही सब घिसा पिटा कर महाराज। चलिए आपको पहले पूछ क्या रहा, पूछ रहा है ना आपको साइन ए और कोस ए का मान, मतलब ये तो समझ में आपको आना चाहिए। अगर ए का चर्चा यहाँ पे हुआ, कल इसमें विशेष चर्चा की होती है, अगर ए का चर्चा हुआ मतलब इस समकोण के गुण में ए को कोण मान के चलना होगा। जब ए को ना कोण मान के चलिएगा तो ये आपका लंब होगा, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है, बहुत बार बताया गया आपको। उसके बाद ये ना आपका, ये जब आपका लंब हो गया, ये तो कर्व फिक्स है, ये तो आपका बचा हुआ भाग, जब ये लंब हो गया, ये कर्व हो गया, ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा, अच्छी बात। आप चाहो तो यहाँ पर ये तीनों मान लिख, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ बोलिए इसको। इसमें 1 का 1 है, इससे 1 का 1 तो लिखा चुका है ऊपर, नहीं ऊपर नहीं लिखा है, ऊपर तो हाल लिखा है। चलिए जो भी है डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ए बराबर, साइन ए बराबर साइन ए के हिसाब से हम लोग वहां फिट कर चुके हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जब देख लो लंब क्या है 7, कर्ण क्या है 25, तो साइन ए का मान निकल के आ गया
7 बटा 25। फिर आपका एक मान और निकालना है, कॉमा लगा हुआ, प्लस बस नहीं है कि आप जोड़ दीजिएगा। एक मान और निकालना है जिसका नाम है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए का सूत्र तो आप लोग को मालूम हो क्या होगा, लाल बटा कट्टा से क्या ए बटा के। ए बटा के का मतलब आधार, आधार आपका 24 है और बटा के मतलब 25। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकाल। आगे हम लोग बात करेंगे साइन सी और कॉस सी का मान। साइन सी और कॉस सी का मान तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस चित्र में जो मान ये सब दिया हुआ है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे जो दिया हुआ है वैसे ही रहेगा। कल भी इस तरह का क्वेश्चन बताया था आपको। जैसे तो क्या होगा कि सब नाम खाली चेंज होगा। जो नाम आपका ए था वो तो फिक्स रहेगा, उसको के मिटा सकता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो फिक्स हो गया तो फिक्स। अब आपको सी के हिसाब से सोचना है ना, तो ये फिगर में आपको इस तरह लगाइए, यहाँ पे ये ऐसे कर दे, ये आपका आगे ये दम हो जाएगा, ये आप सी के हिसाब से। अब आपको सी के हिसाब से वापस देना है, ये तो आपका 1 हो गया, ये 2 दे देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब सी के हिसाब से सारा चित्र फिट हो चुका है, सी के हिसाब से जो पहले आधार था वो दम होगा। ठीक है, जब फिट करिए लिए हो तो इसका बता दो, जवाब भी बता दो। तो चलो बात करते हैं साइन सी। साइन सी मतलब वही लंब बटा के ही होगा, लेकिन इसमें लंब चेंज है, चेंज लंब इसमें 24, 24 बटा 25, 25 कर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉस सी चाहिए आपको, कॉस सी चाहिए। कॉस सी चाहिए मतलब आपको आधार बटा कण चाहिए, और देख लो इस चित्र में आधार कौन सा है, 7, कण तो ही है 7। चलो बधाई हो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बढ़िया से क्लास आने पर क्या किए थे, कुछ नहीं किया है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझे पहला का। सेकेंड का, इस क्वेश्चन में आपका ए बी और बेसी का मान दिया हुआ था, एक मान आपको निकालना था, उसको निकाल दिया बैठा कुछ करने से। जब हमारे पास तीनों भुजा का मान आ गया तो इस तरह की छोटी मोटी बातें तो आम बात है निकालना। इसमें आपको जरा सा ध्यान देना होता है, ए पूछ रहा है तो इसको मेरा जो निकल है इसको एक हिसाब से घुमा दो, सी पूछ रहा है तो सी के हिसाब से घुमा दो, ये सब चेंज नहीं होगा। ध्यान देना इस बात, जो आपका भुजा का लंबाई 300 चुका है नहीं है, चेंज और चेंज सिर्फ होता है क्या, आपका ए और सी के हिसाब से लंबाई और लंब और लंबाई नहीं लंब। चलिए हम लोग इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 को समझा दिए हैं बढ़िया से। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या हुआ, ठीक है, 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझने में सिलसिला हम लोग करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपका एक चित्र है, आकृति 1.8 पॉइंट देगा। ये आकृति है, मतलब एक फिगर है जिसका नाम दिया गया है 8.13। इससे मतलब हम लोग को नहीं है, जैसे सुनो समझेगा से कहानी खत्म, सुनो निकाल, क्योंकि ये हिसाब में कहीं ऐसे बताया गया चित्र नंबर इतना है। क्या बताएगा, देखिए इस चित्र को देखिए बढ़िया से, और इस चित्र को देखने के बाद आप इसका मान निकालो। यही करना, इस चित्र को देखिए और इसका मान निकालो। कैसे निकले, कैसे चित्र क्या बता तो क्या, कुछ नहीं है चित्र। अभी जैसा को पहला नंबर में चित्र पा रहे थे ना, सेम चित्र यहाँ पर पड़ा हुआ, यहाँ पड़ा हुआ है, दे दिया है चित्र आपको पढ़ने से। ठीक है, एकदम रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से सेकेंड नंबर रिलेटेड। क्या करना है, कुछ में देखिए इसका हल किसी किसी आपका यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। तो ये जो चित्र है ना, सबसे पहले चित्र पाठ करते दोबारा। चित्र में आपका इस बार नाम पिछली बार है, चलिए खुशी की बात है कि मेरा नाम है फिर से शुरू।
आगे बात करते हैं कि पी क्यू आर में आपका यहाँ पर क्या दिया हो, पी क्यू सॉरी क्यू यहाँ बोल दिया है, बोला नहीं इसमें ना, कहीं बोला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इशारा ही काफी होता है कि क्यू वहां पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का सही। अगर क्यू 90 डिग्री है तो ये तो टर्न हो गया, लेकिन अभी लिखने का हम तो नहीं है, देखते हैं मतलब पी क्यू का मान दिया हुआ 12, जो इसमें लिख के दे रहा था वो डायरेक्ट चित्र में दे, पी क्यू का मान 12, पी आर का मान 13, ये मतलब ये भुजा की लंबाई है, भुजा पी आर बोल मतलब ये आपका क्या भुजा, भुजा की लंबाई 13, क्यू आर इसमें दिया हुआ नहीं है। अब जरा सोचो, मानते हैं कि आपको यहाँ पर 10 पी माइनस दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, जरा सर माइनस को भूल कर और उस चित्र के हिसाब से जरा इसको देखो, क्या लगता है आपको 10 पी का मान से, क्या लगता है आपको कॉट आर का मान से, नहीं लग रहा है। अब सोचो अगर 10 पी और कॉट आर का मान निकालना, तो क्या बिना इसके हम लोग संभव है इस भुजा के बिना निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते, पहला काम क्या करेंगे हम लोग, क्यू आर, क्यू आर को बढ़कर तो नहीं, आप समझ रहे हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, अगर चाहो तो लिख दो त्रिभुज पी क्यू आर में फलना 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 लिख दो, अच्छा डायरेक्ट शुरू कर सको कोई दिक्कत नहीं हमारे हिसाब से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे नाम से ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर नहीं करते हैं, नाम से लिखें। अगर नाम से लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब इसी को मानते हैं, हर के साथ आपका ऐसे ही मानते हैं, जब कुछ नहीं दिया होगा तब देखो, ठीक है। तो पी क्यू असल पी क्यू के स्क्वायर यस, और प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ये हो गया। ये आपका कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस चित्र में जो जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर दो, चित्र में दिया हुआ पी क्यू का मान दिया हुआ भाई, कितना दिया हुआ, पी क्यू का मान आपका दिया हुआ 12 पे स्क्वायर, ये आगे पीछे पुट करोगे उससे कुछ नहीं होगा, बाद में अगर ये पद लिख दिया वो बाद में लिख क्या इसका चेंज रहेगा, नहीं पूरा लिखने का सबका सेम ही मिलेगा। पी आर का मान हाँ दिया हुआ मेरा कष्ट, क्यू आर को नहीं दिया हुआ, क्यू आर को निकालना पड़ेगा तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, अब प्लस क्यू आर पे स्क्वायर, क्यू आर तो अपना ये समझ में आएगा होगा। अब इधर ना इसको ना इधर दे आ जाओ, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब जब इसको घटाओगे तो हमारे हिसाब से 25 आएगा, आपके हिसाब से लिखना क्या आएगा, क्यू आर। अब क्यू आर का मान चाहिए तो उसका भेजना पड़ेगा इस तरफ, तो भेज देते 25 बराबर क्यू आर। जानते हो ना क्यू आर का वर्गमूल क्या होता है, 5, देखने में अच्छा लगा, क्यू आर बराबर 5। चलिए बधाई हो, हम लोग क्यू आर का मान निकाल पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का मान, ओके। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सिर्फ क्यू आर के मान निकालने से ये हिसाब हल नहीं होता, इसमें तो मेन मान आपको ये निकालना है। चलिए ये जो सिलसिला ना आपका जो क्यू आर का मान निकालने वाला बात था, इसको मिटाते हैं यहाँ से, अब हम लोग इस पे आते हैं। फिर से वही बात, क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो पहले इसको उतार लीजिएगा और उसके बाद इसको भी उतारना पड़ेगा, किसी भी हिस्सा को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आपको क्या निकालना है, जो भी निकालना है भगवान दया से, यहाँ पे सबसे पहले tan p का मान निकाल लीजिए और क्यू आर का मान। tan p का मान निकालना है आपको, tan p का मान निकालना है आपको, तो आपको p के हिसाब से सोचना पड़ेगा लंबवत, अभी तक हम लंब मतलब पिछले किए थे, इससे भुजा तो p के हिसाब से सोचना पड़ेगा, तो ये आपका ना यल हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। अब बताओ tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है,
लंब बटा आधार, जैसा कि आप लंब कर चुके हो बी के हिसाब से, तो 5 आधार का 5 बटा 5। ओके, अब आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन को लाने के लिए? कोट आर का मान चाहिए। तो कोट आर का मान के लिए कोट आर लिख देंगे। ओके, और आर के हिसाब से अब लंब आधार को फिक्स करेंगे। ये सब भुजा का लंबाई चेंज नहीं होता है, बार बार बोल रहे हैं आपको। आर के हिसाब से खाली लंब का मान चेंज हो जाएगा। आर के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये आपका अनुमान। ठीक है, तो कर्म तो सटा हुआ है, सटा हुआ, उसको ऊपर ध्यान से। अब आप लोग को कॉट का जो मान है ना, कॉट का जो सूत्र है वो मालूम होना चाहिए। कॉट का सूत्र क्या होता है? तो ए बटा एल हो गया, इसका उल्टा टेन का उल्टा कॉट होता है, ए बटा एल, आधार बटा लंब। आगे हम लोग आधार देखेंगे। इस चित्र में आधार कहाँ पे है? आधार कहाँ पे? ये 5 बटा लंब तक 5। ये तो जो मटेरियल इसमें लगने वाला था इस हिसाब में उसको निकाल दिया। अब इस हिसाब को लिखिए, क्या है हिसाब? tan p माइनस कॉट r। मान रख दीजिए, आप ऊपर रख लीजिए, निकाल के रख दीजिए यहाँ पे। मान रखिएगा तो 5 बटा 12 माइनस कॉट आर का मान रखिए 5 बटा 12। कितना अच्छा। अब तुम लोग सोचेगा कि 5 बटा 12 में से 5 12 चल गया, क्या बचेगा? एक नहीं बचेगा। अगर 3 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप का घटाव है, लेकिन कॉमन सेंस लगा के बिना घटाव निकालने इसका आंसर 0 बोल सकते हो। सेम सेम घटेगा तो 0 आता और सेम सेम ना। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी बनते मेरा तैयार। क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में? एक चित्र था, इस चित्र को बढ़िया से हम लोग एनालिसिस किए, समझे। इस चित्र में क्यूआर आपका गायब था, क्यूआर फाइव करने लगा, निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए? टाइम पी के हिसाब से इस चित्र में जो था पी के हिसाब से लंब आधार फिक्स करके टाइम पी का मान निकाल लिए। और क्या किए? कॉट आर का मान निकाल लिए। जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि टाइम पी का जो मान है उसमें से क्यू आर का मान जो आधा तो क्या होगा? तो बचेगा ही होगा। शायद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत अच्छा बात बोला। क्या बोला? सबसे पहला काम हम लोग को क्वेश्चन समझना होता है। क्वेश्चन कह रहा ना कि आपका ये वो साइन ए है, इसका रेशियो ना ये दिया हुआ है 3/4। साइन ए का रेशियो 3/4 है। और इस रेशियो को देखते हुए, इस रेशियो के हिसाब से आप कॉस ए का मान निकाल दो, टेन ए का मान निकाल दो। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना होगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक यहाँ पर चित्र पार लेंगे। ऐसे चित्र नहीं भी पालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और चित्र पार लोगे तो आपके लिए आसान हो जाता है समझना वगैरह। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक चित्र पार लेंगे। पार लिए ए बी सी, ए को ऊपर रखते हैं, हम हाथ ऑटोमेटिक ऊपर ही चल जाता है। इस चित्र पार लिए बिल्कुल सुटो मिल गया, आगे नहीं। अब इस एबीसी में क्या है ना, ये आप जानते हो, यहाँ पे कुछ अगर नहीं बोल रहा है यहाँ तो 90 डिग्री बी को मान रहे हो। बी को 90 डिग्री क्यों मानते? क्योंकि बी को इसलिए मान सकते हो कोण ए का चर्चा में, कोण ए को आप 90 डिग्री मान सकते हो। कोण ए के सिवा किसी को मान सकते हो, तो बी को 90 मान लिया गया। मानने के चित्र कैसे पढ़ाता है उस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमसे पढ़े। ठीक है, एक चित्र पार दिए, उसमें से बी को 90 रखें, क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे चर्चा एक। अब अगर बताओ तुम्हारे पास साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, मतलब क्या दिया हुआ आपके पास? किस चीज का रेशियो, किस चीज का मान, किस भुजा का मान दिया हुआ है? तो भाई जी साइन ए मतलब साइन थीटा मतलब लंब बटा, मतलब आपके पास ना उस चित्र का कुछ मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ उस चित्र का कुछ मटेरियल दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? लंब का मान दिया हुआ है। अच्छा सोचो, लंब कहाँ रखोगे? कर्म तो रख दोगे 4, कर्म को 4 रख दोगे, लंब कहाँ रखोगे?
कोई बात नहीं, लम इसको देखेंगे, बोल क्या बोल रहा है, तुम ए बोल रहा है, अच्छा ठीक है, तो ए बोल रहा है, तो ये लिखिए आपका लम। तो लम का मान है यही, लम का मान यही, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को कुछ कुछ समझ में आ गया कि साइन ए का मान जो दिया हुआ था उसमें से दो भुजा का लंबाई क्या होता, हमने एक चित्र मार के दोनों भुजा की लंबाई को समझा, क्या इतना सही इसका मान निकलता है नहीं। उसका मान निकालने के लिए भाई जो आपका ए बी का लंबाई है वो आपको मालूम होना चाहिए, ए बी का लंबाई नहीं बोलना है तो ए बी इस त्रिभुज में जो आधार है वो मालूम होना चाहिए। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले पहला नंबर है 3 नंबर, 3 नंबर का आंसर क्या, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4 दिया, मैं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके लगा दो पाइथन पाइथागोरस परिमय से, ठीक है, एकदम चकाचक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमको एबीसी का ध्यान है, डायरेक्ट एसी और बीसी लिखने काम नहीं है, क्योंकि देख लो एसी बीसी हम कहाँ लिखेंगे, क्या होगा तब लिखोगे, यहाँ पे डायरेक्ट टर्म के बोल सकते हैं इसको, तो के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कहाँ लिखते हैं पता है ना, ए बी का मान निकालना है, आधार निकालना है, ठीक है। आधार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक हिसाब से, अगर देखो एक सिंपल बात, अगर आधार नहीं भी बोलोगे ना तब भी यहाँ रखोगे तो उसमें भर तो नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 जोड़ो, आगे पीछे भी रखे होगे, मानो कि जहाँ लंब रखना था, लंब का मान यहाँ पे क्या है आपका 3 है, लेकिन यहाँ पे आधार रखो, यहाँ लंब रखो, क्या घर इसको फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 जोड़ो, 4 2 और 3 जोड़ो 5 है, इससे टेंशन मत लेना, जो यहाँ रखो सब चलेगा, अधिकरण का मान इधर मत रखो तब दिक्कत है ना, आधार का मान आगे पीछे, चलिए ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, तो दिया हुआ है ना 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 दिया तो 4 का स्क्वायर, लंब दिया हुआ तो लंब भी रखो, 3 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर निकालना है आपको, आधार निकालना है, आधार उसको क्यों बोल रहा है बार बार समझ में आ रहा होगा, एक ही साथ हो रहा है। आगे इसमें जब हल करेंगे हम लोग तो 4 चक 16 हो जाएगा, 3 को 9 हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर लेके आओगे क्या आएंगे, जब इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 6 में से 9 चला जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 में से 9 जब घटेगा तो जानते हो कितना आएगा, 7, 7, 7 बराबर ए स्क्वायर। अब ए का मान निकालना है तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर अंडर रूट 7 में, 7 बराबर ए इनका स्क्वायर बनेगा। अब आपका ना रूट 7 का मान नहीं मिलेगा, वर्गमूल नहीं मिलेगा, जैसे है ना वैसे ही छोड़ दे, ठीक है। चलो इसको जैसे था वैसे छोड़ के आगे क्या करना है, इसके बाद हमको ना ये cos ए और tan ए का मान निकालना, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, cos ए और tan ए का मान निकालना है। जब हमारे पास आपका सारा का सारा भुजा आ गया तो क्या आप नहीं निकाल सकते cos ए और tan ए का मान है, जवाब है निकाल सकते। कैसे, cos ए बराबर लंब बटा कर्ण, सॉरी आधार, आधार इस चित्र में देखो आधार कहाँ है, तो भाई जी इसके हिसाब से लंबे हो गए थे ना, मानना है तो आधार अंडर रूट 7, कर्ण कर्ण अपन अंडर रूट 7 बटा, चलिए हम लोग cos ए का मान निकालते हैं, ठीक है। बात करते हैं tan ए का मान, tan ए का मान, tan ए का मान ए ही है, इसमें सोचना नहीं है आपको, ये एक बार फिक्स हो गया पूरे क्वेश्चन में, नो टेंशन। tan ए का मान के लिए सूत्र मालूम होना चाहिए आपको, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब आपका यहाँ पर बात करोगे इस क्वेश्चन में तो लंब आपका यहाँ पे क्या फिक्स वही बात 3 ही है, आधार आपका अंडर रूट 7 है, बताइयो
हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझा दिए। क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या है तेरे पास? कहता है कि आपका यहाँ पे साइन का मान था हमारे पास, इसी साइन ए का मान से हमने क्या किया, एक मान आओ निकाल लिया। दो भुजा का मान दिया हुआ था, साइन ए के मान मतलब दो भुजा का मान दिया हुआ। इस दोनों भुजा का यूज करके हमने एक भुजा का मान आओ निकाल दिया। जैसे ही हमने एक भुजा का मान निकाल दिया ऐसे करके, वैसे ही हम लोग कॉस ए और tan ए का मान निकालने के काबिल हो गए। काबिल हो गए तो काबिल अपना काबिलियत दिखाना पड़ेगा। हम लोग कॉस ए का सूत्र लगा दिए, मटेरियल खींचे, मान बता दिए। tan ए का सूत्र लगा दिए, मटेरियल खींचे, मान बता दिए। यही पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर जवाब आपको देना पड़ेगा तो बस यहाँ पर इतना इतना दीजिए, एकदम कहानी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझा दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। हल्का सा चेंजिंग को देख के घबराइएगा नहीं, हल्का सा उसे कैसे चेंजिंग है। चेंजिंग है क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ लिखा हुआ है 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8 है ना जी, 15 cot a बराबर 8। लेकिन ये तो कहते हैं कि सेम है, ये तो साइन ए इधर है, इसके साथ तो कोई अंक है नहीं, यहाँ पर तो अंक दिया हुआ है, नाम के साथ अंक दिया हुआ है। क्या किया जाए? अरे इस अंक को हम चाहेंगे तो उधर भी दे सकते, तो इस इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात समझा दिया आप। cot a बराबर 8/15। देखिए जरा से, क्या क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा नहीं भी कुछ एकदम सेम टू सेम। cot a यहाँ भी है, सॉरी यहाँ भी कौन ए को लिया है, यहाँ भी कौन ए को लिया। आओ अच्छी बात है। चलिए हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि जो cot का जो मान है, दो भुजा का लंबाई आपको है। cot a का मान आपका दो भुजा का लंबाई आपका कैसे पता करेंगे कि दो भुजा की लंबाई है? कुछ नहीं, cot a का सूत्र याद है? नहीं याद, याद कर नहीं याद कर लेते हैं। लाल बटा कटका से, लाल बटा कटका से क्या, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे आपका tan होता है। आपको चाहिए क्या कॉट? अच्छा नहीं चाहिए, इसका उल्टा tan का उल्टा कॉट होता है, इसका सेक होता है, इसका आपका कोसेक होता है। ओके, देख लो कॉट चाहिए ए बटा आधार बटा, ठीक है, आधार बटा लंब दिया हुआ है आपके पास, आधार बटा लंब दिया हुआ है आपके पास। बात सही है, समझ में आ गया कौन भुजा का लंबाई आधार का मान दे देता और लंबाई लंब का मान दिया, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको ना चित्र पार के भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए बहुत चित्र बनाए हैं आज, बिना चित्र के भी इसको देखते हैं कैसे बना। तो हम लोग के पास ना सबसे पहले एक चीज का कमी खटक रहा है, उस चीज का नाम है के का मान। रोज माइनस सोचिए, के का मान ना आपको नहीं देगा। बिना चित्र वाला देख सकते हैं ऐसा कहेगा कि सब चित्र से बना रहे हैं, बन जाएगा बिना चित्र वाला। तो आपके पास ना सबसे कुछ हमको लगता है लगा लो पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, लगा लिए पाइथागोरस परिमेय। क्या होता है पाइथागोरस परिमेय? वही घटा घटा थीटा सीधा के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? ए का मान, एल का। अच्छा रख दीजिए, रख दीजिए, सोच से नहीं होगा। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। चलिए 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, आपका 8 का 64 होता है।
यस। अब 225 और 64 जोड़िएगा तो हमारे हिसाब से हो जाएगा 5 4 9 छोटू 289 के स्क्वायर बराबर 289। के बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 289। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 289 क्या किसी का वर्गमूल है? 289 का वर्गमूल क्या होगा? तो 289 का जो वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल निकलेगा, ये आपका 17 होगा। 17 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पहला काम कर रहे हैं। ये जो मान दिया हुआ था कॉर्ड का, उस कॉर्ड के मान से हमने क्या किया, तीनों मान निकाला। ठीक नहीं, दो तो निकला हुआ वाले से एक मान और निकालो। ए बराबर 8, बी बराबर 15 और के बराबर 17। के बराबर निकाल दिए। अब क्या चाहिए आपके पास? आपको क्या चाहिए? तो इसका मान चाहिए। ए भाई, तीन मान निकला हो, सॉरी तीन बार निकला हुआ था, क्यों को पूछ लो, छोटा मोटा बात क्या है। हम तुम तो कॉर्ड का मान लेके आए हो ना। हम तुमको टू के अलावा जो है ना, कई को बचता है, एक तो तुम लेते हो 5, 3 को आओ बचता है, वो तीनों बता सकते हैं। तो ये पूछता है ना। हम दो को 3 को आओ बचता है, तो जो पूछ रहा है ना, हम वही बताएंगे। ज्यादा हम दिमाग रखा जाएगा, तुम जो पूछेगा उतना हम बताएंगे, हमको नंबर मिल जाएगा। और तुम अगर पूछेगा उतना और से अधिक बताएंगे, तब भी हमको तो नंबर मिल जाएगा। समझ तो जाएगा ना मेरा, इसे जो पूछ रहा है उसी पर। ठीक है, चलिए बात हम करते हैं यहाँ पे कि आपसे पूछ रहा है आपका साइन ए का मान। अब यहाँ पे चित्रों को पाना इसलिए नहीं पड़ा हमको, क्योंकि यहाँ देखो ए है, जो पूछ रहा है वहां भी सिर्फ चित्र यहाँ पे है। चित्र तुम लोग को अगर चित्र से डर लगता है ना, तो बिना चित्र के भी ये साफ चित्र से डरना नहीं। साइन ए का मान चाहिए। यहाँ पर 3 मान दिया हुआ, बताओ साइन ए का सूत्र क्या होता है? लम पटा कर मोटा। देख लो लम का मान कितना है। लम का मान आपका 15 है। कर्ण का मान कितना है? चलिए साइन ए का मान हमको बता दें। सेक ए का मान चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सेक ए का मान, सेक ए का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। आपका आधार है, सॉरी कॉस का उल्टा हो। कॉस का जो सूत्र है ए बटा के उलट जाएगा, के बटा ए हो जाएगा, के बटा ए हो जाएगा। के का मान यहाँ देख लो, के का मान आपका 17 है और ए का मान आपका 8 है। चलिए बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझा। हम लोग क्या कर रहे पता ना, एक्सरसाइज में आ गए हम लोग। कल हम लोग इंट्रोडक्शन थे बेसिक पार्ट का। आज हम लोग, कल नहीं 2 दिन का, कल भी और परसों भी। आज हम लोग एक्सरसाइज में आ गए। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज में आके क्वेश्चन नंबर 4 में समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, ये इस तरह से मान होगा, घुमा दिया, क्या चक्कर आ जाओ, गिर जाओ, घूमने आ जाए, मर जाओ, लेकिन हम लोग होशियार है और संगे को मार दी, ये देखो इसको मार दी। जब इसको मार दिए तो इसमें क्या था ना आपका कि ए और एल का मान यहाँ पे दिया हुआ था, उससे हम लोग के का मान निकाल दिए। बनने लगा जैसे ही के का मान निकाल, तो जो पूछ रहा था साइन ए और कॉस ए, वो आराम से हम लोग निकाल दिए। साइन ए का मान भरना और कॉस ए का मान छीनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक चकाचक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे और यहाँ पे आपको थीटा से दर्शन होगा। ठीक है, तो डरिएगा नहीं थीटा पीटा से। थीटा और आसान होता है, दूसरों की तुलना में, ए बी सी की तुलना में थीटा और आसान होता है। इसको आप चित्र के हिसाब से बना लेंगे। इससे पहले बिना चित्र बनाए थे, इसको चित्र के हिसाब से बनाए। चाहो तो इसको भी बिना चित्र के हिसाब से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाली थीटा क्या है समझो इसको। क्या भैया वो कुछ नहीं है भाई जी, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसने भी मान दिया हुआ था एक रेशियो का मान, जो आपका 6 का अनुपात होता है ना, उसमें से 1 अनुपात का मान दिया। इसमें भी तो वही बोल रहा था, इसमें भी तो वही बोल रहा था। 1 अनुपात का मान दिया, मतलब 2 भुजा का लंबाई कहीं ना कहीं इसमें ऐड हो, एकदम ऐड हो। 1 भुजा का और निकाल लोगे, हाँ निकाल देंगे, तो तीनों भुजा का आ जाएगा। तो जो चाहोगे तुम सब सब तुम्हारे पास है। 3 भुजा का लंबाई बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है। मतलब
छो को होता है ना, छो में से ये कोई किया हुआ, और इसके छोड़ के जो 5 गुहा बच गया, उस पांचों का मान आपको बताना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिक में ऐसा पढ़ेगा, ठीक है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिक में जो हम लोग पढ़े थे, जरा याद कीजिए, वहां पे मान दिया हुआ नहीं, वहां पे ना एक चित्र दिया हुआ था, उस चित्र में तीनों का मान दिया हुआ था। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को जाना है, वहां पे 6 का मान निकालना पड़ा, यहाँ पर 6 का मान नहीं निकालना पड़ेगा, एक मान को खुद दे दिया तो 5 निकालना, ठीक है। फिर जो 5 को बचा है, फिर पांचों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र पाड़ लेते हैं। चित्र में आप कुछ भी पा सकते हो, सीधा लिखा हुआ है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम्हारा नाम जो है या मेरा नाम जो भी है, कुछ भी, लेकिन हम लोग का हाथ कहाँ जाएगा, सबसे पहले एबीसी, हाथ एबीसी में जाएगा। बी को आप 90 डिग्री मान लो, 90 डिग्री सबसे आपको धर्म हो जाएगा। अब थीटा क्या, अरे थीटा तो सबसे अच्छी बात है कि थीटा जहां इच्छा करे वहां, यहाँ इच्छा करे, ये आपका कोण सी के हिसाब से बोलो। थीटा क्या, या तो कोण सी बोलो या थीटा बोलो, जहां थीटा रखोगे वो कोण सी भी बोला सकता है, और कोण थीटा वो कोण थीटा भी बोला सकता है। थीटा से डरना नहीं है, और थीटा आप यहाँ रख दो ये हो जाएगा, थीटा यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग का हाथ कहाँ जाता है, और हमेशा सी की ओर जाता, यही पर थीटा रखना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो खुद राशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना रहे हैं, 5 नंबर का आंसर यहाँ पे चल रहा है। इसमें आपका सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान, सॉरी सेक थीटा का मान दिया हुआ 13/12। अरे 13/12 दिया हुआ है, इसमें तो क्या दिया हुआ आपको तब पता चलेगा ना, जब सेक का सूत्र पता होगा। सेक का सूत्र हमारे हिसाब से k/a हो जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा है, कॉस का a/k होता है, तो k/a बन जाएगा। इसका मतलब आपका k का मान दिया हुआ 13, k तो ही होगा आपका, और a का मान दिया हुआ 12। a तो थीटा का इधर है, यहाँ पे तुरंत हो गया, ये आपका यहाँ हो गया। ओके डन। क्या आपको ए भी चाहिए जी, क्या आपको लंब चाहिए जी, ये भी बोलिए लंब बोलिए, बात सेम है। अगर लंब चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे हम लोग को चाहिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब निकालना, निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कोई दिशा की बात, विशिष्ट की बात, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के का मान दिया हुआ 13², एल का मान निकालना है आपको, छोड़ दीजिए इसको स्क्वायर के रूप में, ए का मान आपका दिया हुआ है। आगे हम लोग इसको हल करेंगे, 169 बराबर एल स्क्वायर प्लस 144, क्या लगता है 144 रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, उसको दर्ज तो 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। आप लोग को हम शुरू में ही कह दिए कि आपको के निकालना हो, या आपको यल निकालना हो, या आपको ए निकालना हो, सबके लिए अलग अलग सूत्र होता है, लेकिन हम लोग एक ही सूत्र का यूज करके सब निकालते है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर घटाइएगा 25 हो जाएगा एल स्क्वायर, एल का मान निकालने के लिए स्क्वायर में भेजिएगा 15√25 में, ये आपका 5 हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा, ठीक है। बधाई हो, हम लोग के ए और यल सब निकाल दो, विश्वास नहीं होता तो लिख के दिखा दो। के का मान 13, एल का मान 5 और ए का मान 12 निकला है। अगर आप लोग यहाँ तक निकाल दिए हो सब चीज, तो आगे जाकर ना आपका आसान हो जाएगा, जो पूछेगा सब बता दोगे। क्या पूछता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक दिया हुआ तो 5 को तो बचा होगा, तो 5 को जो बचा हुआ उसका नाम साइन थीटा, थीटा है चर्चा थीटा पे ही होगा, ये नहीं लिखना है आप, थीटा चर्चा हुआ क्वेश्चन में थीटा ही होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे मान निकालने दिया हुआ नहीं है कि हाँ ये निकालना है, आप बस एक लैंग्वेज दे दिया, उस लैंग्वेज से आपको समझना आना चाहिए कि क्या करना चाहिए,
ये 5 मान निकालना है। अच्छा सेक क्यों लिखे, सेक तो दिया हो, लिख दोगे तो फिर से वही आ जाएगा 13/12 इंटू फिर एक ही चीज बार बार नहीं। चलो इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र जैसे ही मालूम है, तीनों मटेरियल यहाँ दिया हुआ है, पूरा सूत्र में कहीं लगभग करता है। पूरा सूत्र में क्या के यल ए वही तो घूमते रहता है, हमें गुस्सा लगा लो। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा लंब का मान 5, लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13। अगर आप चाहो तो इस फिगर में ही जोड़ लो। लंब आधार का मान यहाँ पे हम लोग कितना निकाल के आएंगे, आधार नहीं, लंब 5 है। अब इस चित्र को भी देख के बना सकते हटाकर, या इसको भी देख के बना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा लंब बटा कर लंब बटा कर लंब बटा कर लंब आपका हो जाएगा 5 और कर्ण आपका 13 हो गया। कौन सा ए बटा आधार बटा कर आधार 12 कर्ण आपका 13, इसको भी देख के बना सकते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लंब बटा आधार 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 5/12 आधार बटा लंब। अरे भाई जी तो बड़ी सिंपल सी बात, उसमें उलट करते हैं इसको 5/12। कौशिक कौशिक साइन का उल्टा होता है, कौशिक साइन का उल्टा होता है, मतलब k/m। k/m तो इसका मान लो ना 13/5 बताइए हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी ठीक है, क्या किए थे, क्या दिया होता क्वेश्चन में, क्या था आपके पास, तो ये था, इसका हम लोग यूज करके तीनों मान निकालेंगे, तीनों भुजा का मान निकालेंगे। तीनों भुजा के मान निकालने के बाद ये अन्य त्रिकोण में तीनों बात कर रहा था, तो 5 भाग का अन्य बचा होगा, तो 5 को लिख दिए, 5 में जो सूत्र होता है सूत्र को लिख दिए, सूत्र के हिसाब से जो मटेरियल यहाँ से चाह रहा था इसको ले दिए। फाइनली आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 बन के अगर आप बनाना चाहोगे तो ऐसे करके यहाँ से ना बनाइए, आपका कोई रोक टोक नहीं है कि आपका एक नंबर। चलिए बात करते हैं हम लोग, आज हम लोग क्या पढ़े, हम लोग आज ना 8.1 पढ़े हैं। 8.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 को बढ़िया से समझ रहे हैं। चलो लास्ट में वही बात, अगर हमारे द्वारा ये सारी बातें, ये सारा सेशन अगर आपको अच्छा लगे तभी जाके इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।